नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। फोन पे वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप बनकर उभरा है। वहीं पेटीएम भी शीर्ष 3 में शामिल रहा है। वॉलेट ऐप की बात की जाए तो फोन पे सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है इन द वर्ल्ड। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। फोन पे क्या किया गया बच्चों? सर्वाधिक डाउनलोड किया गया है। ठीक है जी, चलो। भगया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण और बांस शिल्प को झारखंड राज्य के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। भारत में बने पहले मेड इन इंडिया C295 सैन्य परिवहन विमान की पहली सफल टेस्ट फ्लाइट परीक्षण उड़ान भारत के बड़ोदरा स्थित टाटा एयरवेज फाइनल असेंबली लाइन से भरी गई। यानी कि मेड इन इंडिया C295 बनाया गया है। ठीक है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के टेक्नोलॉजी पायनियर समूह में 9 भारतीय कंपनी को स्टार्टअप को शामिल किया गया है। इस स्टार्टअप में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं? 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। कितनी कंपनियां हुई हैं? 9। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन SJTA ने पतित पावन आनंद बाजरा और नीला चक्र के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त कर लिया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आनंद बाजरा, पतित पावन और नीला चक्र के लिए। नोवार्डिस द्वारा हाल ही में भारत में लॉन्च की गई रेडियोलिगेंड थेरेपी प्लाविक्टो का संबंध प्रोस्टेट कैंसर से है। किससे है इस थेरेपी का संबंध? इसका संबंध है प्रोस्टेट कैंसर से। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में महाराष्ट्र स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आधारित भारत का शीर्ष कंटेनर बंदरगाह बन गया है। शीर्ष कंटेनर बंदरगाह कौन बना है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला वॉलेट ऐप कौन सा है? वो ठीक है ना। वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप, ठीक है, इन द वर्ल्ड, तो वो बना है फोन पे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखें। ये क्या है? यूपीआई से रिलेटेड है, यूपीआई से जुड़ा हुआ है। ये मनी ट्रांसफर करता है। आप सभी के जब हम फोन देखेंगे, हमारा फोन जब देखेंगे तो आप सभी को इसमें ये फोन पे देखने को मिलेगा। यूपीआई मेनली यूपीआई ट्रांसफर, यूपीआई मनी से ट्रांसफर करने के लिए ये एप्लीकेशन हमें मिल ही जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या सुविधाएं होती है? आपको कोई भी टिकट बुक करना है, टिकट आप बस का कर सकते हो इससे, आप इससे ट्रेन का कर सकते हो, आपसे इससे आप एरोप्लेन का कर सकते हो। तो ये सारे टिकट आप बुक कर सकते हो। एक सामान्य सुविधा बता रहा हूँ। आप इसके अलावा इंश्योरेंस कर सकते हो इससे। फोन पे भी की आपको सुविधा बता रहा हूँ। ये चार्जेस लेता है हर चीज की और बहुत अधिक चार्ज लेता है। आपको फोन पे जैसे आपको कोई अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है तो उस पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है, ये प्लेटफॉर्म चार्ज के नाम पर। और इसके अलावा आप ध्यान रख रहे हैं, प्लेटफॉर्म चार्ज के नाम पर यूज कर रहा कई ऐसे एप्लीकेशन है जो फ्री रहते हैं। आप गूगल पे पे जाओगे तो फ्री है, आप गूगल पे पे यूज करोगे तो वो फ्री है। तो आप अपनी मनी को सेव करें भैया, आप अपने मनी को सेव करें। आप फोन पे की जगह गूगल पे का यूज करें, बहुत सारी मनी आप अपनी सेव कर सकते हैं। लेकिन सबसे भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन सा है? फोन पे है। फोन पे वर्ष 2025 में दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला वॉलेट प्लेटफॉर्म है। ये जानकारी सेंसर टावर ने दी है। तो आपको पता रहे कि जो ये वॉलेट एप्लीकेशन की जो चीजें चल रही हैं, वॉलेट एप्लीकेशन की जो चीजें चल रही हैं, तो वॉलेट एप्लीकेशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट जारी की है वो किसने की है? तो वो रिपोर्ट जारी करी है सेंसस टावर ने। ठीक है, कंपनी है उसने की है। फोन पे के 440 मिलियन से अधिक डाउनलोड किया जा चुका है। 440 मिलियन एक डाटा बहुत बड़ा हो जाता है। फोन पे यूपीआई
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित भुगतान एक सेवा है जो एनएफसीआई के द्वारा क्या की जाती है, रेगुलेट की जाती है, एनएफसीआई के द्वारा संचालित की जाती है, रेगुलेट की जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत विश्व में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल नहीं है, नंबर 1 है। हम डिजिटल पेमेंट में दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करते हैं। दुनिया में सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट भारत के द्वारा किया जाता है। दुनिया में सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट भारत के द्वारा किया जाता है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में। चाइना, यूएसए आते हैं। फिर फोन पे का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। बेंगलुरु कहां पर है, बेंगलुरु है कर्नाटका की राजधानी है। और बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से। बेंगलुरु सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली। किस राज्य की कैपिटल है, तो ये कर्नाटका की कैपिटल है। कर्नाटका की लैंग्वेज कौन सी है, कन्नड़। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। यूपीआई लेन देन लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है भारत के अंदर। हाल ही में नोवार्टिस द्वारा भारत में लॉन्च पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी क्वाफ्टिको का संबंध किससे है, प्लाविक्टो का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये है प्रोस्टेट कैंसर से, इसका संबंध किससे है, तो आप याद रखिएगा प्रोस्टेट कैंसर से इसका संबंध है। तो हमारा आंसर क्या कर देना, हमें प्रोस्टेट कैंसर अपना आंसर कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोवार्टिस ने भारत में पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी प्लाविक्टो लॉन्च कर दी है। यह उपचार प्रोस्टेट कैंसर के लिए विकसित किया गया है। रेडियो लिगेंड थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर उपचार करती है। यह कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नोवार्टिस एक वैश्विक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कैंसर विश्व में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग चिकित्सा उपचार में किया जाता है। भारत में कैंसर अनुसंधान और उपचार सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। हाल ही में नीला चक्र लोगों और 2 खास शब्दों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन सा बन गया है, तो ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। नीला चक्र लोगों, ठीक है। अब ये ट्रेडमार्क बन गया है, अब ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया है। तो ये किस टेम्पल ने कराया है, ट्रेडमार्क कर लिया, और किस टेम्पल ने कराया है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये कराया है जगन्नाथ मंदिर ने। ये किसने कराया है, जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर कहां पे है ये, तो आप ध्यान रखिएगा इसका मंदिर जो है ओडिशा, पुरी ओडिशा में है। पुरी ओडिशा में है। कब बना था, तो 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। किसने करवाया था, अनंत वर्मन ने करवाया था। अनंत वर्मन ने करवाया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिए। 4 धामों में से एक धाम है, 4 धामों में से एक धाम है, ठीक है ना। 4 धामों में से एक धाम है। ये कौन सा धाम है, किस कलयुग का धाम है। कलयुग धाम इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों, जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है, ठीक है जी। अब जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो किसकी हैं, बलभद्र, श्री कृष्ण यानी कि जगन्नाथ, और सुभद्रा की है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। 3 है, बलभद्र, श्री कृष्ण, जगन्नाथ और सुभद्रा की है। कहां पे है, ओडिशा में। इस यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा निकाली जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। इसी के पास एक मंदिर है, कोणार्क मंदिर, भी ओडिशा में ही है। कोणार्क मंदिर,
कोणार्क मंदिर, ठीक है ना। ये सूर्य देव को समर्पित है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है ये। सूर्य भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कहां पे है ये? कोणार्क में ही है, ओडिशा में ही स्थित है, ठीक है। ये बात आप लोग सारी सारी ध्यान रखिएगा सूर्य मंदिर के बारे में। इसका आकार को लेके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये रथ आकार का मंदिर है, ये बात भी अपने को यहां से ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां से? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर देश का पहला मंदिर बना है जिसने नीला चक्र लोगों के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है। मंदिर ने जगन्नाथ धाम श्री मंदिर शब्दों के लिए भी ट्रेडमार्क प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है हर कोई बंदा जगन्नाथ धाम और श्री मंदिर नाम रख लेगा। यह धार्मिक पहचान और विरासत की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंदिर उड़ीसा के पुरी में ये स्थित है। पुरी रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी जी हैं। हाल ही में WEF के द्वारा 2026 की टेक पायनियर समूह में कितनी भारतीय कंपनियां हैं? मतलब जो स्टार्टअप की गई थी WEF के माध्यम से, WEF, ठीक है, 2026 रिपोर्ट जारी की है। तो विश्व में रिपोर्ट जारी की गई है। तो अब रिपोर्ट क्या है कि जो टॉप स्टार्टअप्स हैं, विश्व के टॉप स्टार्टअप्स, विश्व के टॉप स्टार्टअप में कितनी भारतीय कंपनियां हैं? तो भारतीय कंपनियां हैं 9। कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच के टेक्नोलॉजी पायनियर 2026 में भारतीय 9 कंपनियां शामिल हैं। यह समूह नवाचार और उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को मान्यता देता है। 2026 बैच में 23 देशों की लगभग 100 स्टार्टअप्स में से 9 स्टार्टअप्स कितने भारत के हैं? भारत इस सूची में प्रमुख देशों में शामिल रहा है। WEF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। यह बात ध्यान रखना, कहां पे है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। WEF की स्थापना 1971 में हुई थी। WEF का वार्षिक सम्मेलन दावोस में आयोजित होता है। भारत का पहला स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व में सबसे बड़े इकोसिस्टम में से एक है। मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट कहां हो गई है? कहते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, उन्हीं सभी का जवाब मिलते हुए क्या हुआ है? C295, ठीक है ना, C295 मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है। मेड इन इंडिया पहला सैन्य फ्लाइट बनाई गई है। फ्लाइट का टेस्ट भी हो चुका है। फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट जहाज का एक निर्माण हुआ है। कहाँ हुआ है? फ्लाइट कहाँ पे उड़ी गई है या इसका किया गया है परीक्षण? तो इसका किया गया गुजरात में किया गया है। ये बात ध्यान रखना। निर्माण किसने किया है? तो टाटा कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेड इन इंडिया टोटल, तो इसका कहाँ पे किया गया है? इसका मतलब कि टेस्ट कहाँ पे किया गया है, ठीक है। फ्लाइट का टेस्ट कहाँ पे हुआ है? तो टेस्ट हुआ है इसका गुजरात के अंदर, बड़ोदरा गुजरात में इसका हुआ है, ठीक है। पहले मेड इन इंडिया C95 विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट गुजरात में हुई है। यह विमान टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के सहयोग से बनाया गया। किसके से? टाटा एडवांस सिस्टम के सहयोग से बनाया गया। बड़ोदरा में इसका निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। C295 एक सैन्य परिवहन विमान है। भारत में C295 परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी हुई है। एयरबस स्पेस एरोस्पेस की कंपनी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ठीक है जी। यह छोटी छोटी चीजें आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के बगाया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण को, बांस सिल्क को GI टैग मिला है? GI टैग हाल ही में मिला है 3 चीजों को। किस किस को मिला भैया? बगैया सिल्क को मिला है, बगैया सिल्क को मिला है, ठीक है ना, कुचाई सिल्क को मिला है, मुंडा आभूषण और बांस शिल्प, ठीक है, इनको मिला है। तो GI टैग जो मिलता है ये 10 वर्ष के लिए मिलता है,
ठीक है, पहला जो जीआई टैग मिला था वो चाय को मिला था, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में आप रखिएगा। तो अब ये जो जीआई टैग मिले हैं ये मिले हैं झारखंड को, ये किसको मिले हैं, ये मिले हैं झारखंड राज्य को, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, झारखंड की जो राजधानी वो क्या है, रांची है। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है बच्चों वो जरूरी आप याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था, ठीक है, रांची के महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, तो पहले बिहार में आता था, तो झारखंड किस राज्य से अलग हुआ है, बिहार से। और बिहार के सीएम कौन है, सम्राट चौधरी हैं, और झारखंड की कौन है, हेमंत सोरेन। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। झारखंड के बगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण, बांस सिल्क को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान को मान्यता देता है, किसी की भौगोलिक पहचान को क्या देता है, एक मान्यता देता है। जीआई टैग से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। यहाँ पारंपरिक सिल्क और सांस्कृतिक संरक्षण में सहायक है। जीआई टैग के उत्पादों की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। भारत में जीआई टैग व्यवस्था 1999 के अधिनियम के तहत संचालित होती है। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड अपनी जनजातीय संस्कृति और हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हाल ही में विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष कंटेनर बंदरगाह कौन सा बना है, भारत का शीर्ष कंटेनर बंदरगाह, भारत का शीर्ष कंटेनर बंदरगाह कौन सा बना है, तो वो बना है बच्चों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का शीर्ष कंटेनर रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वैश्विक रैंकिंग में 22वें स्थान पर है, विश्व में तो 22वें पे, लेकिन भारत में फर्स्ट स्थान पर। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। पिपावाव पोर्ट विश्व रैंकिंग में 28वें स्थान पर रहा, गुजरात में स्थित निजी बंदरगाह है। पिपावाव पोर्ट भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला निजी बंदरगाह रहा। ठीक है, ये तो ओवरऑल था, जो गवर्नमेंट का है सार्वजनिक, ये क्या है, प्राइवेट रहा है। विश्व स्तर पर चीन का यातियान बंदरगाह प्रथम स्थान पर रहा है। विश्व में कौन रहा है, चीन टॉप कर रहा है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का प्रकाशन विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऐसी शानदार जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।